तो आज हमारा टॉपिक है ध्वनि तरंग। इसके पहले हमने आपको चुंबकीय तरंग मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक चल तरंग और अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। ठीक, आप जाके उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। ठीक, फिर इसके आगे हमारा ये नया लेक्चर मतलब नया टॉपिक। तो ध्वनि तरंग क्या है फ्रेंड्स? ध्वनि तरंग यह तरंग यांत्रिक तरंग होती है, मतलब यह एक प्रकार से यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग जो है आपको, ठीक, जो है आपकी ध्वनि तरंग जो किसी माध्यम जैसे गैस, द्रव, ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग प्रकार से संचालित होती है, मतलब अनुदैर्ध्य प्रकार से संचालित होती है। यह कंपन के कारण उत्पन्न होती है जो कणों में संपीड़न व विचलन उत्पन्न करता है। ठीक, संपीड़न मतलब यह क्या आपका संपीड़न है, ठीक, और विचलन यह है आपका विचलन है। मतलब संपीड़न मतलब पास होता है, विचलन मतलब दूर होता है। तो यहाँ से देखिए पहला क्या है, पहला हमारा वायु में ध्वनि की चाल होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल होती है 5130 मीटर प्रति सेकंड। फिर चलिए आगे ला है हमारा ध्वनि तरंग का निर्माण कैसे हुआ, तो कंपन के माध्यम से और एक माध्यम की आवश्यकता से के अनुसार से हुआ। तो कंपन मतलब ध्वनि का निर्माण कंपन के कारण होता है जब वस्तु कंपन करती है, जैसे गिटार के तार को बजाते हैं, तार के कंपन से ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। फिर आगे देखिए यहाँ पे सेकंड माध्यम की आवश्यकता के अनुसार ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, ठीक है, मतलब माध्यम के। फिर अब यहाँ पे देखिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, अनुदैर्ध्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर क्या है। ठीक, तो अनुप्रस्थ तरंग कण तरंग मतलब कण तरंग की दिशा के लंबवत होता है या फिर गति करता है। कण तरंग की दिशा के समांतर होता है, यह हो गया। फिर यहाँ से देखिए अगला है यह मतलब एक तरंग श्रृंग व गर्त के रूप में गति करती हैं। एक तरंग संपीड़न व विचलन के रूप में गति करती हैं। केवल ठोस द्रव की सतह पर होती है, मतलब यह केवल ठोस और व द्रव की सतह पर पाई जाती हैं। ये द्विविमीय होती हैं और किसी भी माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं, जो अनुदैर्ध्य तरंग है, और यह एक बीमी होता है। फिर अगला हमारा तरंग दैर्ध्य क्या है, अगला टॉपिक क्या है, तरंग दैर्ध्य किसी तरंग के दो क्रमागत श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्ब्डा से दिखाते हैं, इसका सही मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, फिर अगला है ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व व प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ठोस, द्रव, गैस में इस प्रकार से पाया जाता है ध्वनि की गति को। आवृत्ति अगला टॉपिक हमारा आवृत्ति। ध्वनि तरंग की आवृत्ति यह बताती है कि एक सेकंड में कितने कंपन पूरे करते हैं। एक सेकंड में कितने कंपन पूरे होते हैं या फिर पूरे करते हैं। फिर आयाम क्या है, ध्वनि तरंग के आयाम मतलब ध्वनि तरंग के आयाम ध्वनि की तीव्रता का पता चलता है, मतलब आयाम से ध्वनि की तीव्रता का आपका पता चलता है। बड़ा आयाम तो तेज आवाज आपकी रहेगी। फिर तरंग दैर्ध्य जो हमने आपको बता चुका है। फिर ध्वनि का परावर्तन क्या है, ध्वनि का परावर्तन ध्वनि एक सतह से टकराकर वापस लौट सकती है, इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। फिर अगला ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा और गति को बदल देता है और दूसरे माध्यम में गमन कर जाता है। फिर प्रकाश तरंग क्या है, यह तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का एक रूप होता है। ये तरंगें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से बनती हैं।
मतलब दोलन से मतलब योग से बनती हैं, जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं और तरंग के संचरण की दिशा भी लंबवत होती है। ठीक, इसे इसमें देखिए फिर अगला है प्रकाश तरंग की प्रकृति। तो प्रकाश तरंग की प्रकृति क्या होती है? विद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है। ठीक, फिर अगला हमारा प्रकाश व ध्वनि तरंग में क्या अंतर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ध्वनि क्या है? इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती लाइट में। यांत्रिक तरंग है, यह चुंबकीय तरंग है। यह क्या है? यांत्रिक तरंग और यह चुंबकीय तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग इसमें पाया कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत मतलब विद्युत प्लस मतलब चुंबकीय विद्युत दोलन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर अगला है वायु के चाल मतलब 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु व निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल। और ध्वनि जो है वायु में चाल ध्वनि कितनी होती है? फिर आपका आयाम, यहाँ से फिर स्टार्ट हमने किया, मतलब वो छोटा सा डिफिनेशन था, यह बड़ा डिफिनेशन है। इसमें क्या है? माध्यम का कई भी कण मतलब माध्यम का कोई, यहाँ पे कोई रहेगा, माध्यम का कोई भी कण अपनी साम्य स्थिति की एक और जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उसे विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसे ई से दिखाते हैं। आयाम आपका यही होता है, कण के बीच की लंबवत की दूरी को। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।